गुड इवनिंग दोस्तों, मैं एचएम सर आप सभी का मुकेश क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आज अपन 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज अपन 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो आप सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था और उसी दिन से अपन रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी को मनाते हैं और सरहद पर खड़े उन सैनिकों के नाम अपन एक बार भारत माता की जय बोलेंगे। तो बोले सभी मेरे साथ, भारत माता की जय। बिल्कुल मित्रों, आज अपना देश पूरी तरह से केसरिया रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ है। हर छोटे मोटे बच्चों, नन्हे बच्चों के हाथ में तिरंगा है। तो मित्रों, एक बार फिर से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, वंस मोर, हैप्पी रिपब्लिक डे। चलो अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मित्रों, वापस उसी टॉपिक पर आ जाते हैं जो आपका टॉपिक चल रहा है। और जहां तक है बाकी जो क्लासें आपने देखी होगी, उम्मीद है कि आपके वो सभी क्लासें समझ में आई होगी। तो एक बार फिर से मैं सभी मेरे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप जुड़ जाइए। मैं हाजिर हूं आपके साथ फिर से मुकेश क्लासेज में, वही टॉपिक लेकर वर्णमाला परीक्षण। वही टॉपिक लेकर वर्णमाला परीक्षण। तो ध्यान दीजिए इधर, आप थोड़ा सा, टॉपिक का नाम चल रहा था अपना वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण, ध्यान दीजिए, वर्णमाला परीक्षण। आपने पिछली क्लासों में देखा कि अपन मध्य अक्षर तक पहुंच गए थे, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षरों के मध्य अक्षर ज्ञात कर रहे थे। अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षरों के मध्य अक्षर ज्ञात कर रहे थे। अब अपन आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। मित्रों, तो एक बार फिर सभी से मेरा आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। मित्रों, ठीक है। यदि आपने मुकेश क्लासेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। चलो चलते अपन नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप नंबर अपनी नेक्स्ट है मित्रों, टाइप का नाम रहेगा अपना, ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, टाइप नंबर नेक्स्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर युग्म या जोड़े बनाना। अक्षर युग्म या जोड़े बनाना। टाइप का नाम क्या है मित्रों? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर युग्म या जोड़े बनाना, यानी कि जोड़े बनाना। अब आप सोच रहे होंगे, सर जोड़े बनाना कौन सी बात है? जोड़े बनाना, अरे भाई जोड़े जो बनते हैं, ओरिजिनल जोड़े जो बनते हैं वो तो ऊपर से बनते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहां पर अपन शब्दों में जोड़े बनाएंगे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत सी बार एक शब्द दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि दिए गए शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। तो यानी अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर युग्म या जोड़े बनाना, आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और उस शब्द से पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितने अक्षर युग्म या जोड़े हैं। ध्यान से सुनिए मित्रों, कितने अक्षर युग्म या जोड़े हैं, ठीक है मित्रों। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके साथ साझा करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके साथ है, ये लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शब्द कंप्यूटर, COMPUTER, शब्द कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, ऐसे कितने अक्षर युग्म है जितने की युग्म है, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं,
ध्यान से समझना मित्रों, यहां से क्वेश्चन आता है, यानी कि आपको जो भी टाइप मैंने बताई अभी तक, कहीं ना कहीं सारी टाइप से क्वेश्चन पुटअप होता है मित्रों। समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे लेते हो। ठीक है, क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, इनको हल्के में ले लेते कि अल्फाबेट टेस्ट चल रहा है, क्या नहीं है। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए मित्रों, आज दिन तक जो भी आपने ऑनलाइन क्लासेज देखी होगी, उनमें कभी भी आपने वर्णमाला टॉपिक जो है वो फर्स्ट में कभी पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा। यानी कि इसको हल्के में लेकर चलते हैं और प्रतियोगी स्टूडेंट भी इसे, यानी कि प्रतियोगी छात्र भी इसे बिल्कुल हल्के में लेके चलता है कि अल्फाबेट अपन को आती है। लेकिन मित्रों इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो एग्जाम में अपना सिर चकरा देते हैं। ठीक है मित्रों, तो आपको बिल्कुल जीरो से बना रहना है इनके साथ। ये बहुत काम की चीजें हैं छोटी छोटी, जो अपन को एग्जाम में बहुत फायदेमंद होती है अपने लिए, यानी कि अपन को आगे निकालती है। आपको पता है यहां से कोई एक क्वेश्चन भी आ गया और वो इजी क्वेश्चन है और अपन ने नहीं पढ़ा और मान लीजिए वहां पर अपना गलत हो गया, तो उस एक क्वेश्चन की वजह से आप हजारों के पीछे रह जाते हैं। यानी हजारों में चलता है एक क्वेश्चन भी, ध्यान रखना इस चीज का। मेरिट में एक क्वेश्चन का बहुत महत्व होता है मित्रों, तो आप बराबर से आप बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करना। आपके सामने एक शब्द दिया जा रहा है, शब्द कंप्यूटर, COMPUTER में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। यानी कि आपको जो शब्द है वह अल्फाबेट में उनके मध्य, यानी दो अक्षरों के मध्य उतने अक्षर छूटने चाहिए जितने की ओरिजिनल में अल्फाबेट के बीच में छूटते हैं। बस यही है इसका मतलब। फिर से ध्यान से सुनिए भाई, अल्फाबेट के दो अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर यहां पर छूटने चाहिए जितने की ओरिजिनल में अल्फाबेट में छूटते हैं। यह होता है अक्षर युग्म या जोड़ा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनिए आप। चाहे अक्षर कोई से भी हो, लेकिन उतने ही होने चाहिए जितने ओरिजिनल में अल्फाबेट के मध्य होते हैं। मैं आपको इन क्वेश्चनों को दो प्रकार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इनके ऑप्शन देख लीजिए। मैं आपके सामने ऑप्शन भी दे देता हूं भाई। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर ऑप्शन देते नहीं, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5 और ऑप्शन नंबर ई नन। ये ऑप्शन बहुत आता है, ध्यान रखना, नन। 5 ऑप्शन आपके सामने मित्रों। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 5, ऑप्शन नंबर ई है नन। क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए मित्रों। बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे सर ऑप्शन नंबर ए। भाई ये गलत है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए गलत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जिन स्टूडेंटों का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल वो राइट है भाई, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी है वह राइट है। यानी कि शब्द कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म या जोड़े बनेंगे, तो मित्रों कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे भाई, 4 बनेंगे, 4। ओके, कितने अक्षर युग्म बनेंगे, 4। ध्यान रखना, कितने अक्षर युग्म बनेंगे, 4 बनेंगे। चलो, दिमाग में चल रहा होगा सर बताइए सोल्व करके, समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनेंगे 4। चलो भाई देख लीजिए आप थोड़ा सा। देखो, मैं आपके सामने इस शब्द को लिखने जा रहा हूं और प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसको कि ये कैसे होगा। तो आप इनको खुले खुले लिख दो, कंप्यूटर, COMPUTER लिख दिए। आपको क्या करना है, सी से ही आगे वाली अल्फाबेट बोलते हुए चलना है और प्रत्येक अक्षर पर अंगुली रखते हुए चलना है कि वो अक्षर है कि नहीं है। ठीक है, यदि आप बोलते हो और वहां पर ओरिजिनल में वही अक्षर है तो वो आपका एक जोड़ा बन जाएगा, यानी वो सी से अटैच में एक जोड़ा बन जाएगा। यानी सी से आप बोलते हुए जो अक्षर चल रहे हो और वही आ गया, तो उस सी के और जो अक्षर आपने बोला उनके मध्य में उतने ही अक्षर छूट रहे हैं जितने की ओरिजिनल में अल्फाबेट के बीच में छूटते हैं। समझना मेरी बात। मान लीजिए यहां पर सी है और यहां पर एम के पास ई होता, ध्यान दीजिए मित्रों। मान लीजिए यहां पर सी है और एम के पास आपका ई होता, तो ये बताओ सी के बाद अपन बोलते डी, लेकिन डी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बोलते तो ये जोड़ा नहीं बनता अपना सी डी ई, और यहां ई होता तो अपना जोड़ा बन जाता कौन सा, सी और ई वाला। फिर आप सोचते कि सर ये कैसे बना, तो ये देखिए मित्रों, सी और ई के बीच में केवल एक अक्षर होता है ओरिजिनल में अल्फाबेट के बीच में, वो कौन सा होता है, डी। तो आप सोच रहे हो कि सर यहां पर ओ है या डी कहां है, फिर ये कैसे बना।
तो मेरा कहने का मतलब ये मित्रों अक्षर कोई सा भी हो लेकिन छूटने उतने ही चाहिए जितने की ओरिजिनल में अल्फाबेट के बीच में छूटते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मित्रों, जल्दी से लाइक कर दीजिए फिर से। चलो, सी के बाद बोलिए, आप आराम से चलेंगे। सी के बाद क्या आता है? डी, डी के बाद आता है ई, एफ, जी, एच, आई, जे। एक भी नहीं बन रहा है सी से, सी से एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि एक भी अक्षर युग्म नहीं बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ के बाद, ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद आता है पी, ओ पी, ओ पी क्यू आर एस टी यू। यहां से भी नहीं बन रहा है मित्रों, प्रत्येक अक्षर से चलना है। आ जाइए एम पर। एम के बाद आता है एन, ओ पी क्यू आर। पकड़िए, बना कि नहीं बना? एक जोड़ा बन गया, कौन सा? एम आर। एम के बाद आता है एन, ओ पी क्यू आर। तो एक जोड़ा आपका कौन सा बन गया? एम आर, यानी कि जोड़ा नंबर फर्स्ट, यानी कि अक्षर युग्म नंबर फर्स्ट एम आर। यानी एम और आर के बीच में अल्फाबेट में भी 4 ही अक्षर छूटते हैं। ध्यान से देखिए आप, ये 13 पे आता है, ये 18 पे आता है, तो 14, 15, 16, 17 4 ही छूटेंगे। ठीक है, तो एम आर आपका एक जोड़ा बन गया। इसके बाद में पी से चलिए, पी के बाद क्या आता है? पी के बाद आता है क्यू, क्यू के बाद आता है आर, आर के बाद आता है एस, एस के बाद आता है टी। नहीं बन रहा है। फिर चलिए आप यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं आ रहा है। फिर आएगा आपके बाद टी यू वी, नहीं आ रहा है। ई एफ नहीं आ रहा है। इधर से चलिए, अब आपने इधर से प्रत्येक अक्षर को उठाया, प्रत्येक अक्षर को देखा। इसके बाद आपको इधर से आना है, ध्यान रखना। आर के बाद क्या आता है? एस, और एस के बाद क्या आता है? टी। तो इधर से फर्स्ट एक और जोड़ा बन गया, कौन सा मित्रों? आर टी, जोड़ा नंबर 2 आर टी। बना कि नहीं बना? फिर आप खत्म नहीं हुआ है तब तक बोलना है आर एस टी यू। एक और बन गया, कौन सा? आर यू, जोड़ा नंबर 3। कौन सा बन गया? आर यू। ध्यान दीजिए, आर के बाद आया एस, एस के बाद आया टी, यानी आर टी, टी के बाद यू आता है, तो आर यू। तो आर से कितने बने? एक तो आर टी और एक आर यू। एम आर एक फर्स्ट में आपका बन चुका था। चलिए यू के बाद आता है वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं बन रहा है। ई एफ जी एच आई जे के, नहीं बन रहा है। टी यू, टी के बाद यू आता है, एक और जोड़ा बन गया, कौन सा? टी यू। तो जोड़ा नंबर 4 टी यू। ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। क्लियर, समझ में आ रहा है? नहीं बन रहा है। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बन रहा है। पी क्यू आर एस नहीं बन रहा है। एम एन ओ नहीं बन रहा है। ओ पी नहीं बन रहा है। कितने जोड़े बन गए? 4 जोड़े बन गए। इस प्रकार से आपको बनाने हैं, यानी कि जो आपको शब्द दिया जाएगा उसके प्रत्येक अक्षर से आप बोलते हुए जाओगे। बोलते वक्त वही अक्षर वहां पर हैं तो आपका एक जोड़ा बन जाएगा, वहां पर आपका एक जोड़ा बन जाएगा मित्रों। ठीक है, फिर आपको लेफ्ट से आना है, यानी कि दाईं ओर से भी प्रत्येक अक्षर को काउंट करना है, यानी बाएं से भी चलना है और आपको दाएं से भी चलना है। दोनों तरफ से काउंटिंग करते हुए चलना है, यानी बोलते हुए चलना है। ठीक है मित्रों, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका? 4। यानी कितने अक्षर युग्म बनेंगे? 4 बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे, ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। इसके बाद मिटा दूं क्या मैं इनको? मिटा दो सर, वाह रे, मिटा देता हूं। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्लियर है मित्रों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आराम से समझिए, बिल्कुल 0 से। ठीक है, एल अच्छी। क्वेश्चन नंबर 2, शब्द इंग्लिश में ENGLISH, शब्द इंग्लिश में कितने अक्षर युग्म है? शॉर्ट में लिख रहा हूं, कितने अक्षर युग्म है? जल्दी से आंसर दीजिए, कितने अक्षर युग्म है? कितने अक्षर युग्म है? पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे क्या है इसका मतलब। शब्द इंग्लिश में, अगर आपको लगता है कि सर आप इसे कैपिटल में लिख दो, बिल्कुल मैं कैपिटल में लिख दूंगा। ठीक है, ये लो भाई, कैपिटल में लिख देता हूं। शब्द इंग्लिश में, शब्द इंग्लिश में कितने अक्षर युग्म है? ENGLISH, बताइए तुरंत प्रभाव से। वाह रे, कितने हैं? 4। शाबाश। इसमें भी कितने हैं? 4 है भाई, 4।
कितने हैं मित्रों? 4 हैं। क्लियर? देखिए इधर ध्यान से समझने की कोशिश करना। शब्द इंग्लिश में कितने अक्षर युग्म हैं? तो कितने हैं? 4 हैं। बनाइए बनाइए, हेलो बनाकर देखिए आराम से, ठीक है, कि शब्द इंग्लिश में कितने अक्षर युग्म हैं? तो 4 हैं। यहां पर मैं फिर से इसको क्या लिख देता हूं, आराम से बड़े बड़े लिख देता हूं। देखो इधर ये लिख दिया मैंने इंग्लिश, ENGLISH, ओके। E के बाद आता है F के बाद आता है, समझ गया? वाह मुन्ना वाह, क्या दर्द है चोरे तेरी आवाज, शाबाश, वाह। तो यानी कि आपके इसमें कितने हैं भाई? 4 हैं, समझिए। ई के बाद आता है F के बाद आता है G, तो आपका एक बन गया EG। कौन सा बन गया? EG। खत्म नहीं हुआ है, चलेंगे। G के बाद आता है H और I, एक बन गया आपका EI। खत्म नहीं हुआ है। J के अब खत्म हो गया, 2 बन गए इसे, एक तो बन गया EG, एक बन गया EI, राइट। फिर चलेंगे N से, N के बाद आता है O, P, Q, R, S। नहीं बना, कोई समस्या नहीं, नहीं बना तो अपन क्यों टेंशन ले भाई, लोड क्यों ले, आगे बढ़ेंगे। G के बाद आता है H, नहीं है H। फिर आता है I, वाह, GI बन गया साहब, GI भी बन गया, EI, GI बन गया, बिल्कुल बन रहा है, ध्यान दीजिए। G के बाद आता है H, H के बाद आ गया I, यानी कि आपका बन गया GI। खत्म नहीं होना है, I के बाद J और K, कोई बात नहीं, अब हो गया खत्म। फिर आ जाइए L, L के बाद आता है M, M के बाद N, O नहीं बन रहा। I के बाद आता है J और K नहीं बन रहा। S के बाद आता है T नहीं बन रहा, उधर से भी आना है। H के बाद आता है I, J, K, L, M, N नहीं बन रहा। S के बाद में T, U, V, W, X नहीं बन रहा। I, J, K, L, M नहीं बन रहा। L, M, N बिल्कुल बन गया, कौन सा? LN। बना कि नहीं बना? LN, L, M, N बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो एक और बन गया, और GHI नहीं बन रहा, NO नहीं बन रहा। तो कितने बन गए भाई? 4 बन गए। तो यानी कि इंग्लिश में भी कितने बन गए? 4 बन गए। कितने अक्षर युग्म हो गए मित्रों? 4 अक्षर युग्म हो गया सर, बिल्कुल होगा जी, 4 होगा, कोई समस्या नहीं है। तो इसका भी आंसर कितना आएगा मित्रों? 4 होगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं कि अक्षर युग्म या जोड़े बनाना। अब कोई सी भी स्पेलिंग आपको दी जाए, आप बना सकते हो, आप बना सकते हो। जी हाँ, एक चीज और ध्यान रखना मित्रों, ऐसा होता है अक्सर कि अल्फाबेट बोलते बोलते सर मान लीजिए यहाँ जेड होता और यहाँ ए होता, तो बनता कि नहीं बनता? भाई नहीं बनता। वापस रिपीट होने पर अक्षर युग्म नहीं मान्य होता, ध्यान रखना इस चीज का। वापस रिपीट होने पर अक्षर युग्म मान्य नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है मित्रों। चलो आगे बढ़ो सर, बिल्कुल आगे बढ़ गया रे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, लिखिए। कितने हाथ बढ़ गए यार, डबल डबल जो टच हो, यू भी टाइम, यू भी मिटेगा, कौन मिटेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, शब्द पैरट में, शब्द पैरट PARROT, जाने के पैरट मीन्स तोता होता है। शब्द पैरट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है? शब्द पैरट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। शब्द पैरट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। हाँ, आज तो वैसे ही अपना देश पूरी तरह से तिरंगे में छाया हुआ है, यानी कि केसरिया रंग, हरा रंग, सफेद रंग। वाह रे वाह, क्या बात है, गली गहले मोहल्ले गूंज रहे हैं आज तो, है ना। जहां डाल डाल पर क्या करती है? सोने की चिड़िया करती बसेरा, ऐसा देश है मेरा, शाबाश।
मुझे गर्व है, मैं ऐसे देश का व्यक्ति हूँ, ऐसे देश का नागरिक हूँ, मुझे गर्व है। आपको भी गर्व होना चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आ जाइए भाई। ठीक है मित्रों, तो शब्द पैरट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं, दो बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ध्यान दीजिए। शब्द पैरट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं कि जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं? तो मित्रों बिल्कुल आपका आंसर कितना होगा? 2 होगा जी। कितना होगा? 2 ही होगा। ओके मित्रों, चलो बता दीजिए सर, थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए, बता दीजिए। वाह, इस मेहरबानी की काम है, मेरा कर्तव्य है आपको बताना, तो है ना, मेरा कर्तव्य है भाई, ये तो बताना, तो आपको बता देता हूँ। येलो मिटा देता हूँ, लिख देता हूं पैरट को, देखो ध्यान से, PARROT। ओके जी। तरीका दूसरा भी देख लीजिए आप, तरीका दूसरा भी देख लीजिए आप। क्या तरीका देखना है सर? वाह रे मुन्ना, क्या तरीका देखना है? तरीका तो वही है, अंक लिखकर भी काउंट कर सकते हैं, गिनती बोलकर रे, गिनती बोलकर। कौन जाने के अंक लिखना? गिनती बोलना, जाने गिनती बोलना। 1 2 3 4 5 6 26 ही तो अक्षर होते हैं, 26 ही तो अक्षर होते हैं मुन्ना। तो दोनों तरीके देख लेंगे इसमें, है ना, और बाकी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, इसी प्रकार से आपको करना है, राइट। चलो पहले तो इसको अल्फाबेट से समझा दे। पी के बाद क्या आता है भाई? पी के बाद सर क्यों आता है? बिल्कुल क्यों ही आता है, मैं कब कह रहा हूं कि आर आता है ना। पी के बाद में क्यों, क्यों के बाद कौन आता है? आर। वाह रे मुन्ना, बन भी गया जोड़ा। कौन सा बन गया? PR। PR बोलने पे बाद में ज्यादा बोलोगे, PR 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 PR, समझ गया कि? हाँ, समझदार हो गए। PR 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 समझ में आ रहा होगा। बोलते बोलते कहां चला जाता है, फिसल जाता है आदमी, कोई दिक्कत ना है। तो P के बाद में क्यों, क्यों के बाद में R आता है, तो फर्स्ट जोड़ा बन गया आपका PR। R के बाद चलोगे तो S आएगा, S नहीं मान्य होगा, नहीं होगा, यहां पर तो आर ही दे रखा है। तो एस, एस के बाद आता है टी, टी के बाद आता है यू, ये नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। PR एक जोड़ा बन गया भाई अपना, ठीक है मित्रों। ए के बाद में मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि जोड़ा बन सकता है, यानी ई तक तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है ना, उससे कोई छोटा नजर आ रहा है। तो ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, डी के बाद में ई नहीं बनेगा। RSTU कौन बन रहे हो? फिर इस दूसरे आर से स्टार्ट करो, RST बन गया मुन्ना, RT। PR के बाद में कौन बन गया? RT लग गई, ठीक है। OP कौन बन रहे हो? इधर से आ जाओ, लेफ्ट से आ जाओ, ठीक है, लेफ्ट से, सॉरी राइट से आ जाओ, दाईं ओर से, राइट से आ जाओ। होता क्या है, हो जाता है यार, है ना, वो गानों कौन सुनेगा आपने, हो जाता है, समझ गए होंगे आप। PhD कर रखी है आपने इन चीजों में, तो यार PhD मान लीजिए आपने, तो आपके आगे डॉक्टर लगना चाहिए, है ना। हाँ चलो ध्यान दो। टी के बाद इधर से आ जाइए, टी के बाद क्या आता है? टी के बाद में आता है यू, यू के बाद आता है वी, वी के बाद आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, एक्स के बाद में आता है वाई। कहीं नजर ही नहीं आ रहा है भाई, कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। ओ पी क्यू आर एस नहीं बन रहा है, आर एस टी यू नहीं बन रहा है, आर एस टी नहीं बन रहा है, ए बी नहीं बन रहा है। तो भाई कितने जोड़े बनेंगे? 2 ही जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 2 ही जोड़े बनेंगे। दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप एक चीज बताने और जा रहे थे कि इनके अलावा आप अंकों से भी इनको बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हो यार, बिल्कुल बना सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। कैसे बना सकते हो अंकों से? अंकों से क्या, कोई बेरोजी थोड़ी आएंगे बनाने के लिए, माता जी को नहीं आए, बना देंगे अभी, ठीक है। आ जाओ, ये लो ये मिटा देता हूं, ये मिटा दिया क्या? लो अंक लिखेंगे, अंक लिखेंगे तो अंक कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे अंक, ऐसे ऐसे। बताओ पी कितने पे आता है? सर 16 पे आता है। ए कितने पे आता है? सर 1 पे आता है। आर कितने पे आता है? सर 18 पे आता है। आर फिर कितने पे आएगा? 18 पे आएगा। ओ कितने पे आएगा? 15 पर आएगा। टी कितने पे आएगा? 20 पर आएगा। बोलो कौन समझ मारे? अरे कौन समझ मारे हो गए? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद में 17, 17 के बाद में 18, 16 17 18 यानी कि बन गया अपना 16 18, एक जोड़ा बन गया 16 18। 16 17 18 मिलेगा कि नहीं मिला? 18 19 20 21 कौन मिला? 1 2 3 4 5 कौन मिला?
18 19 20 21 कौन मिल गया? 18 19 20 मिल गया। कौन सा? इस 18 से देखना, इस वाले से 18 19 20 21 कौन मिल गया, लेकिन इस 18 से मिल रहा है, ध्यान दीजिए 18 19 20। एक और बन गया अपना 18 20 वाला, राइट? 18 20 वाला बन गया। 15 16 नहीं मिल रहा, 20 21 22 23 24 25 कौन मिल गया? 15 16 17 18 19 नहीं मिल रहा, 18 19 20 21 नहीं मिल रहा, 18 19 20 नहीं मिल रहा, 1 2 कौन मिल रहे? तो यानी कि आपका आंसर हो गया 2। बने कि नहीं बने? 2 जोड़े 18 19 सॉरी 16 18 वाला और 18 20 वाला, 2 जोड़े और बन गए। यानी आप अल्फाबेट में कर सकते हो या फिर आप उन अक्षरों पर अंक लिखकर आप गिनती बोलकर भी कर सकते हो। ठीक है मित्रों, बढ़ू आगे बढ़ू क्या? बोलो हाँ सर आगे बढ़ो। आगे कौन समझ? हाँ आगे बढ़े, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो मित्रों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसको, एल लो। आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, अरे ना रे ना कलर चेंज करने पर सीधा, तो कलर तो अच्छा से ले ले आज, है ना? कौन सा ले लें? थोड़ा पर तो आज तो की यार तुम तो है ना, तो यो है आ तो अपना देश किस रंग करूं? अंग्रेजी वर्णमाला में दिखाई दे रहा कलर बढ़िया तो वाह। अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाना। अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाना, ये क्या होता है? आपने देखा होगा मित्रों, जब अपन पढ़ते थे 12वीं से पहले, यानी 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 LKG नर्सरी जो भी है, आपने एक चीज देखी होगी, सुबह सुबह ही क्या होती थी? अटेंडेंस होती थी, प्रेजेंट होती थी। यस सर, फलाना नंबर, एस सर, फलाना नंबर नहीं आया सर, कहां गया रे, गायब हो गए? हाँ, तो यहां वहां पर आपने देखा होगा जो अपना नाम जमा हुआ रहता था, रजिस्टर मेंटेन करते थे क्लास टीचर अपना जो रजिस्टर मेंटेन करते थे अटेंडेंस वाला, उसमें क्या होता था? वह नंबर बताते थे अपन को अगस्त के समथिंग। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगस्त के समथिंग अपन को नंबर बताते थे कि तेरा रजिस्टर नंबर इतना है, मुन्ना तेरा रजिस्टर नंबर इतना है, मुन्नी तेरा रजिस्टर नंबर इतना है। समझ गए होंगे? बिल्कुल सुना होगा आपने ऐसा, बिल्कुल सर सुना है ऐसा। तो वो क्या होता है? वो यही होता है जो आपके सामने है, यानी कि अपना जो नाम होता था उसे वह शब्दकोश के अनुसार जमाते थे रजिस्टर के अंतर्गत। कि सर ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? आ जाओ रे, सोच रहे होंगे बच्चे वाह सर आज तो इंग्लिश भी फेंक रहे, फॉर्म में आ गए। आना ही है, आज तो 26 जनवरी है, फॉर्म में कैसे नहीं आएंगे भाई? आना ही पड़ेगा फॉर्म में तो, है ना? और आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है तो फिर तो फॉर्म में क्या हम तो यूं हो जाए, समझ में रहे होंगे? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि सर ये समझाइए आप थोड़ा सा हमें, बिल्कुल आपको समझाएंगे, जीरो से बिल्कुल समझाएंगे। ये तो ठीक टाइप टी वाई वाह। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाना। देखिए आपने सुना होगा किसी का नाम अंजलि है, अभिमन्यु है, अशोक है, सम्राट तो नहीं है लेकिन अशोक ही तो है, ठीक है। फिर बबलू है, बबलेश है, ऐसे नाम भी आपने सुने। चंद्र प्रकाश है, सी पे आ गया, डी पे दुर्गेश आ गया, दुर्गालाल आ गया, ठीक है, दुर्गालाल आ गया डी पे। डी के बाद ई पे बहुत कम नाम मिलते हैं। ई पे क्या नाम लिखे? ई पे बहुत कम मिलते हैं, एफ पर भी बहुत कम मिलते हैं, है ना, फिनिशर ही हो सकता है एफ पे तो। जी पे फिर आ जाता है गिरिराज आ जाता है ना, गोकुल आ गया, गिरजेश आ गया, इस प्रकार के नाम आ जाते हैं। एच पे बहुत आए, एच पे आए हनुमान आगे नाम आगे, शांति आगे।
आई पे भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, जे पर भी आ जाते हैं, बहुत सारे जगदीश वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आप समझने की कोशिश करना कि सर ये आप नाम कैसे बता रहे हो, क्या बात है भाई, कुछ भी बात नहीं है। कक्षा में तो अनेक नामों के स्टूडेंट आते हैं, है ना, छात्र छात्राएं अनेक नाम के होते हैं, तो उनको कैसे जमाते होंगे कि ये सर रजिस्टर नंबर 1। अब आपने एक चीज सुनी होगी, मान लीजिए किसी का नाम अजय है और किसी का नाम जडेजा है, और बेटो यो पढ़ने में टॉपर है, टॉपर, यो पढ़ने में टॉपर है, और यो क्या है, बिल्कुल संक है। संक का मतलब समझते हो ना, डपर। लेकिन फिर भी प्रेजेंट ये फर्स्ट में ही बोलेगा और बेचारा ये कहां पर बोलेगा, लास्ट में बोलेगा। और सबसे बड़ा अन्याय इसके साथ तब होगा जब 100 बच्चे क्लास में हैं, तो आधे घंटे बाद इसका नाम आएगा अटेंडेंस में, और तब तो नींद निकाल दो रहोगे, लास्ट में बोले जडेजो है के, हाँ सर हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कि सर ऐसा क्यों होता है भाई मित्रों, इनको अल्फाबेट के अनुसार जमाया जाता है शब्दों को। चलो एक और सुन लीजिए आप, थोड़ी सी स्टोरी सुनते चलिए आप। आपने अभी सुना होगा कि मान लीजिए सर क्लास में 2 ममता है, ममता, एक और ममता आ गई बीच में, लो भाई मां की ममता आ गई, तो टीचर का आपने सुना होगा इसको ममता फर्स्ट या इसको ममता सेकंड बोल दिया जाता था, ममता फर्स्ट और ममता सेकंड। आप सोचते होंगे मास्टर ने ये ममता फर्स्ट और ममता सेकंड कैसे किया यार, क्या चक्कर था, समस्यात्मक थी ना ये चीज तो अपने सामने। या फिर अविनाश फर्स्ट अविनाश सेकंड कैसे किया, तो अपन एक ही चीज सोचते थे, या तो इन दोनों में इंटेलिजेंट है तब किया होगा फर्स्ट सेकंड, उस जमाने में यही सोचा करते थे। या फिर समझ गए होंगे देखने में थोड़ा अच्छा हाईलाइट होगा, लाइट कलर है तो जो लाइट कलर फर्स्ट कर दियो और डार्क कलर सेकंड कर दियो। ऐसा नहीं होता है मित्रों, अगर सेम नाम है तो उनके सरनेम पर जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये ममता शर्मा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो आप सोच रहे होंगे, है ना, और मान लीजिए ये ममता साहू है, ठीक है। चलो इसको, अच्छा बहुत बड़े कमेंट आ गए, हेलो साहब, ये मीणा कर देते हैं, ममता मीणा, हेलो। तो नाम की स्पेलिंग तो बिल्कुल इनकी सेम होगी, लेकिन इनका सरनेम देखा जाएगा, ये एस से आएगा और ये एम से आएगा। तो ये बताओ एस और एम में अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, एम आएगा, तो फिर ममता ये कौन सी हो जाएगी, ये फर्स्ट ममता हो जाएगी, ठीक है, ये ममता फर्स्ट हो जाएगी और ये ममता सेकंड हो जाएगी। इस प्रकार से लिखा जाता था। और बहुत सारे सोच रहे होंगे सर कि मान लीजिए ये भी क्या होती, ये भी क्या होती, ममता मीणा ही होती, तो फिर क्या होता भाई, वही होता जो खुदा को मंजूर होता। फिर इनके फादर के पास जाते, यानी कि इनके पिताजी का नाम देखा जाता। मान लीजिए इनके पिताजी का नाम मोहनलाल है, क्या नाम है, मोहनलाल है, और इनके पिताजी का नाम सोहनलाल है। ऐसा थोड़ी होगा कि पापा के नाम भी एक ही होंगे। तो ये एस पे आता है, ये एम पे आता है, तो फिर ममता जो सेकंड है ये फर्स्ट हो जाती है और ये सेकंड हो जाती है, इस प्रकार से। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मान लीजिए सर इनके पिताजी का नाम भी मोहनलाल ही होता, तो अरे तो टेंशन ना लो, इनकी माता जी के पास पहुंचते, माता का नाम देखते, फिर उनका अल्फाबेट में देखते किसका पहले और किसका अंत में आता है। इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड का रेशो किया जाता है मित्रों। क्लियर हो गया होगा समझ में। तो अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन शब्दकोश के अनुसार जमाने वाले, ठीक है ना। तो टाइप का नाम क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाना, अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाना, अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाना। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ला रहा हूं, ध्यान से देखिए इधर। दिए गए शब्दों को दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर, शब्दकोश के अनुसार, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर सबसे पहले कौन होगा या सबसे पहले कौन आएगा। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर सबसे पहले कौन आएगा, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर सबसे पहले कौन आएगा। ऑप्शन नंबर ए
मेरा ही नाम लिख देता हूं, HANUMAN। बी नंबर पे दे दिया मैंने हरिओम, HAR हरि ओम। सी नंबर पे दे दिया मैंने हरि, HARI हरि सिंह, हरि सिंह। डी नंबर पर दे दिया मैंने हरिराज, हरिराज, ठीक है। और मैंने ई नंबर पर दे दिया, क्या दे दें, चलो रन्ना, HANSA, हंसा, जो भी है, गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। थोड़ा इसको सही कर देता हूं मैं यहां से, और थ्योरी तो पूरा मिट गया, HAN, ठीक है, कोई बात नहीं। ये नाम आ गया आपके सामने साहब। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप ध्यान से देखिए बोर्ड पर, क्वेश्चन आपके सामने है। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर सबसे पहले कौन आएगा। ये लो साहब, ये इतने नाम हैं और सबसे पहले प्रेजेंट कौन बोलेगा, इतने नाम हैं और सभी का नाम एच से प्रारंभ हो रहा है। सबसे बड़ी एक और समस्या आपके सामने, सभी का नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ हो रहा है और उस अक्षर का नाम क्या है, एच है भाई, एच। चलो भाई कैसे पता करें, तो देखिए मित्रों, इसको आराम से समझने की कोशिश करना, कैसे पता करना है आपको। सबसे पहले आपको पहला अक्षर देखना है। कौन सा अक्षर देखना है, पहला अक्षर देखना है। कौन सा अक्षर देखना है, पहला अक्षर देखना है, ठीक है। तो पहला अक्षर आपने देखा मित्रों, तो यहां पर सभी में पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, एच आ रहा है। तो ये पहला अक्षर यहां पर भी एच है, यहां पर भी एच है। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा सा इसका काम करता हूं, ठीक है मित्रों, ध्यान देना। थोड़ा सा आपको समझाने में थोड़ी सी ये नहीं रहेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने एच लिख दिया, यहाँ पर मैंने एच लिख दिया। अब क्या करते हैं, अपने इस पेन की जो स्लाइड है ब्लैक करते हैं और इसको थोड़ा सा बारीक करते हैं, ताकि कटेंगे तो ज्यादा दिक्कत बनाएगी। एल, तो यहाँ पर पहला अक्षर एच 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 एच, पांचों जगह एच है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मित्रों, क्या क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहले प्रेजेंट कौन बोलेगा इनमें से, ध्यान से समझना। तो जब पहला अक्षर कॉमन होता है तो अपने सामने सबसे बड़ी समस्या यह खड़ी हो जाती है कि किसको पहले बिठाए, सभी का नाम एच से शुरू हो रहा है, क्या आएगा। तो मित्रों जब पहला अक्षर कॉमन है तो आप उसे क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। कैसे, यानी कि इस एच को इससे क्रॉस किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया। अब एच के बाद क्या आ रहा है, इसमें ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, यानी कि इससे भी नहीं होगा, 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 यानी इनको भी आप काट दोगे, राइट। अब देखिए यहाँ एन आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है, आर आ रहा है, आर आ रहा है, एन आ रहा है, वारे मुन्ना सही आ रहा है। अब क्या करेंगे आप, इनको थोड़ा सा आगे क्या कर देंगे, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मित्रों। क्या कर दोगे आप, देखो इधर आगे आप लिखोगे, अब क्या करोगे, आगे आप लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है, लिखने की कोशिश करोगे आगे, यानी कि आप इनको लिखने की कोशिश करोगे आगे। क्या आएगा, जब कॉमन हटकर अलग अक्षर आ जाते हैं तो फिर उनको आगे लिखा जाता है एच ए एच ए एच ए एच ए एच ए। कॉमन था, पता नहीं चल रहा है कौन आएगा, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है ना, यार मेरा हर एक से वफा करता है, वो वाली कंडीशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर अब कौन सा आ जाएगा, यहां पर एन आ गया, यहां पर कौन आ गया, अपना आर आ गया, यहां पर भी कौन आ गया, आर आ गया, यहां पर भी कौन आ गया, आर आ गया, और यहां पर कौन आ गया, एन आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां पर आर कॉमन आ रहे काट देते हैं, एन कॉमन आ रहे काट देते हैं। अरे भाई शांति बनाए रखे, समझ में आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे आपको 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ऐसे कैसे अलग अलग तरीके से बताऊंगा। आरोही अवरोही क्रम इस प्रकार के भी पूछे जाते हैं, इनका जमने के बाद क्रम क्या होगा वो सारी चीज बताई जाएगी आपको, ठीक है मित्रों, ध्यान से देखिए इधर। अब यहां पर एन और आर और एन, ये बताइए अल्फाबेट में आर और एन में सबसे पहले कौन आता है। जी हाँ, नींद में भी बताएंगे सर एन आता है। कौन आता है, एन आता है। तो ये बताइए आप मुझे, एन आता है तो अब इन दोनों एन में से कौन लिखें। तो पहले
फर्स्ट और सेकंड का जो डिसीजन होगा यानी फैसला होगा ये दोनों एन से होगा, यानी इन दोनों में से ही आएगा फर्स्ट और सेकंड। ये ध्यान रखना, ध्यान से समझिए, इन दोनों एन में से ही फर्स्ट और सेकंड का फैसला होगा, यानी फर्स्ट अनुमान आ सकता है या अंश आ सकती है ना। तो सुनिए, इस एन को काटेंगे, काट दिया, इसको भी काट दिया। इसके बाद एन के बाद यहां क्या दे रखा है मित्रों, यू दे रखा है, और इसके बाद में यहां पर क्या दे रखा है, एस दे रखा है। तो ये बताओ आप मुझे, यू और एस में कौन आता है, सॉरी यू आता है या एस आता है, कौन सा आता है सर, एस आता है, बिल्कुल एस आता है। तो प्रेजेंट नंबर फर्स्ट कौन बोलेगा, ये ऑप्शन नंबर ई वाला बोलेगा, और बी पर कौन आ गया आपका, हनुमान आ गया, मैं आ गया, दोनों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनका क्या होगा, अब इनमें लड़ाई है 2, 3 और 4 की, सॉरी 2, 3 और 2 क्या हो गया ना, 3, 4, 5 की लड़ाई है इन तीनों आर में, फर्स्ट सेकंड का फैसला हो गया। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट नंबर पर कौन प्रेजेंट बोलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ई आंसर, आपका आंसर आ जाता। ओके, आंसर आपका ई आ जाता, ये वाला। लेकिन आगे आपको क्वेश्चन पूरा करना है, ठीक है मित्रों, अभी आप समझ रहे हो। अगर एग्जाम में आता है तो आप यहां पर ही रुक के आंसर देके फ्री हो, लेकिन आगे आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसी प्रकार के आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं, ठीक है मित्रों। चलता हूं आगे। आर के बाद आपको पता चला आर, चलो आ जाइए आर, थोड़ा सा लाइट कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है, लो जी। अब आर कॉमन है तो काट देंगे आप आर को। आर के बाद यहां पर आई आ रहा है, यहां भी आई आ रहा है, यहां पर भी आई आ रहा है, नहीं लिखने से कोई फायदा ही नहीं है ना, लिखने से कोई फायदा ही नहीं है भाई। क्यों नहीं है, आपको भी पता है क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है। तो यहां पर कौन आएगा अगला, ओ, यहां पर कौन आएगा, एस, और यहां पर कौन आएगा वापस, आर। अब इनका अलग अलग हो गया, इनका फैसला हो जाएगा। ओ, एस और आर में सबसे पहले कौन आता है, ओ आता है तीसरे नंबर पर, ये बैठेगा, ये आपका 19 पर है, तो ये 4 18 पे आएगा, और ये 5 आपका ऐसा आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो प्रेजेंट नंबर फर्स्ट में ई ऑप्शन वाला बोलेगा, यानी ए नंबर का, प्रेजेंट नंबर 2 पर ए वाला, प्रेजेंट नंबर 3 पर बी वाला, प्रेजेंट नंबर 4 पर डी वाला, और प्रेजेंट नंबर 5 पर सी वाला। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आ गया। आपसे पूछा जाता कि सर इनका पूछ लिया जाता कि इनका अवरोही या आरोही क्रम क्या होता, पूछ लिया जाता है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर इनका आरोही या अवरोही क्रम क्या होगा, आरोही या अवरोही क्रम क्या होगा। तो समझने की कोशिश करना मित्रों, आरोही और अवरोही क्या होता है। तो पहले मैं आपको यहां शॉर्ट में समझा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करना आप, ठीक है मित्रों। आपसे पूछ लिया जाता कि इनका आरोही क्रम क्या होता, तो ध्यान दीजिए, इनका आरोही और अवरोही को समझिए सबसे पहले कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है, आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। दिखाई दे रहा है सभी को, आरोही और अवरोही, ध्यान दीजिए इधर। आरोही क्या है, शब्दों से लग रहा है छोटा है, और अवरोही शब्दों से लग रहा है क्या है, बड़ा है, यानी कि इसमें 4 शब्द हैं। आरोही छोटा है यानी कि 3 शब्द है, छोटा है। अवरोही आपको शब्दों से लग रहा है, अवरोही 4 शब्द बड़ा है। इसका मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, यानी कि प्रेजेंट नंबर 1 2 3 4 5, राइट। शब्दों से लग रहा है आरोही क्रम, यानी कि छोटा है, यानी छोटे से बड़े की ओर, 1 2 3 4 5, ओके। ये आपको लग रहा है अवरोही 4 शब्दों में, यानी बड़ा, बड़े से छोटे की ओर, 5 4 3 2 1, समझ में आ गया होगा। चलो, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि सर इनका, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि सर इनका क्रम क्या होगा, आरोही और अवरोही क्रम क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए, अगर आरोही क्रम आपसे पूछा जाता तो सबसे छोटा कौन है, ई, यानी सबसे पहले ऑप्शन नंबर ई आता है। फिर कौन सा आता, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले प्रेजेंट इसने बोली, फिर बाद वाला आएगा, यानी छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पर नाम से भी होगा, यानी क्रम से भी होगा, ध्यान रखना मित्रों। समझ में आ रही है मेरी बात बराबर, तो ध्यान दीजिए इधर आगे। फिर आता ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर, सॉरी सी नहीं, बी आता, ऑप्शन नंबर बी आता मित्रों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ई ए बी। फिर ऑप्शन नंबर आपका डी, और फिर आपका ऑप्शन नंबर सी आता। यानी सबसे पहले प्रेजेंट बोली ई ने, दूसरे नंबर पर यानी छोटा, सबसे छोटा 1 है, फिर 2 3 4 5, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले आपका आएगा ई, यानी 1 नंबर वाला, ठीक है। फिर 2 नंबर पर कौन है, बी, 3 नंबर पर कौन है,
3 नंबर पर, 2 नंबर पर आपका है, 3 नंबर पर कौन है बी, 4 नंबर पर कौन है, देखिए इधर डी है, डी डी लिखा हुआ है, और 5वें नंबर पर कौन है, सी है। ये आपका आरोही क्रम है। ये कौन सा क्रम है, आरोही क्रम है भाई, आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम है। आपसे पूछ लिया जाता कि सर इसका अवरोही क्रम, तो भाई अवरोही क्रम क्या हो जाता, उधर से अपोजिट लिख दो, सी डी बी ए ई, ये अवरोही क्रम हो जाता, ये अवरोही क्रम हो जाता। क्लियर मित्रों, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तुरंत सोल्व कीजिए। ये लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लीजिए, स्क्रीन पर आ गया। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर मध्य में कौन सा शब्द आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर मध्य में कौन सा शब्द आएगा। यानी कि आपको 5 शब्द दिए गए हैं, 1 2 पर छूटेगा, 4 5 छूटेगा, तीसरे नंबर पर जो आप लिखोगे यानी 3 नंबर पर जो अक्षर आएगा मित्रों वो आपका मध्य पे होगा। कहां पर होगा, वो मध्य में होगा। ठीक है भाई, यानी कि आपके सामने 5 हैं, इन 5 में से आप जमाओगे 1 2 3 4 5 जो भी जमाओगे, या आरोही अवरोही क्रम में लिखने के बाद में भी जो बीचों बीच होगा दोनों तरफ से तीसरे नंबर पर आने वाला मध्य में होगा। राइट राइट जी, वेरी गुड। हाँ जमाइए बाप आराम से, ठीक है, कि आंसर क्या होगा बताइए तुरंत प्रभाव से। आपको समय दिया जा रहा है, आपको आंसर क्या होगा। फर्स्ट अक्षर आपका कॉमन है एम एम, अब आगे आप बढ़िए, कौन सा आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आंसर आने शुरू हो गए, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए ही होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर आपका ए ही होगा। बहुत ही अच्छा, इसका मतलब यही कि आपको जो पहला क्वेश्चन आपने देखा मित्रों आपके प्रॉपर समझ में आया। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर होगा कि सर आपने पूछा है कि मध्य में कौन आएगा, तो ए नंबर का ऑप्शन होगा, यानी कि वो तीसरे डाउन पर बैठेगा, वो तीसरे डाउन पर बैठेगा, तीसरे डाउन पर बैठेगा, वो मध्य में होगा। कैसे, क्योंकि आपको 5 अक्षर दिए हुए हैं या 5 शब्द दिए हुए हैं, तो 5 शब्दों को जब अपन ए बी सी डी ई ऐसे भी लिखेंगे या अपन उनको क्रम से भी लिखेंगे जो, तो तीसरे डाउन पे आएगा, वो आगे से भी तीसरा होगा और पीछे से भी तीसरा होगा। तीसरे डाउन, 2 साइड में छूटेंगे, 2 साइड में छूटेंगे, तीसरा वाला मध्य में होगा। बिल्कुल आपका आंसर मंकी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर कैसे, समझाइए थोड़ा सा इसको। बिल्कुल समझाएंगे साहब, ध्यान दीजिए इधर, ठीक है मित्रों। तो मैं स्टार्ट करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे ही आप बराबर जुड़े रहिए और क्वेश्चन के आंसर देते रहिए, हमें भी खुशी होती है। ठीक है, चलो भाई आ जाइए, ये लो भाई, ठीक, रेडी, बिल्कुल रेडी है सर हम। चलो भाई रेडी हो, मैंने आपको बता दिया था अभी से पहले, बराबर कर दो आप। बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको सोल्व कर कैसे सोल्व कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब ज्यादा नहीं है अल्फाबेट में, अब ज्यादा नहीं है टाइप्स, ध्यान दीजिए। बहुत सारे शब्द बनाना, फलाना, परिवर्तन हो आप कर सकते हो, बहुत इजी है, नॉर्मल, कोई समस्या वाली बात नहीं है। परिवर्तन कर दिया, इसको ये कह दिया, अरे नॉर्मल है। टाइप जो होती है समझाने की, आप उन्हें समझिए, फालतू के कचरे पे जोर मत दीजिए आप। बाकी भी दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल भेज दीजिए, डिस्क्रिप्शन पे जो भी है वहां पर आप आराम से जाकर हर सारी चीज देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी आप शेयर साझा कीजिए, कोई समस्या नहीं है, हम तैयार हैं आपके लिए। कि आपको लगता है कि सर इसमें दिक्कत है, बिल्कुल मैं लाइव आके आपकी फिर से क्लास ले लूंगा कि ये दिक्कत है, मैं सोल्व करवा दूंगा। समझ में आ रही मेरी बात। आपको पता है ये आपकी 1 वाला परीक्षण की आपकी 5वीं क्लास है मित्रों। कौन सी क्लास है, 5वीं क्लास है। आपको पता है 2 घंटे में अल्फाबेट को पढ़ा के एक साइड में डाल देते हैं, या बहुत सारे पढ़ाते ही नहीं है कि अल्फाबेट है क्या चीज। ये बताइए, आप जब आप बेसिक नहीं समझा रहे हो, आप बेसिक नहीं बता रहे हो किसी चीज का, तो आप ये बताओ मंजिल कैसे बनाओगे। हाँ, तो बेसिक हर चीज की नींव होती है, और जब नींव मजबूत होगी तभी तो खूबसूरत मंजिल बनेगी। और होता क्या है, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं ऊपर से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी में आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो हालांकि मैं मानता हूं मेरे हिसाब से भी कि बोरिंग टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट पैदा करने वाला होना चाहिए। बच्चे यूं आते हैं खिंचते हुए, दौड़ते हुए आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप बराबर बने रहिए, ये आपकी नींव है रीजनिंग की। रीजनिंग स्टार्ट यहीं से होते हैं मित्रों। कोई क्लॉक या कैलेंडर या डाइस या पजल, ये आपका कोई वो नहीं है, इसका बेसिक नहीं है, बेसिक यही है, अल्फाबेट से ही प्रारंभ होती है, ध्यान रखना।
आगे फिर जो भी क्लास चलेगी अपनी, बाकी आप जो कहोगे वो स्टार्ट कर दूंगा, कमेंट में वाई वाई करके बता देना क्या चाहिए आप। ठीक है मित्रों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर मध्य में कौन सा शब्द आएगा, यानी कि मध्य में कौन सा होगा इन पांचों में से। ठीक है, और हालांकि आंसर दे चुके हो आप, लेकिन समझिए इधर इनका पहला अक्षर कॉमन है, क्या आप उधर लिखोगे क्या उसको? अगर आप लिखते हो तो आप समझ लीजिए, फिर मैं नहीं कहूंगा आपका, आपको बुरा लग जाएगा। ठीक है ना, बुरा तो कोई नहीं लगेगा ना। हाँ, नहीं लिखना है, कॉमन है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बाद में देखो आपके भिन्न भिन्न आ गए तो आप लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको भी नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना, इसको भी नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये कॉमन है पांचों शब्द, इसलिए इनको नहीं लिखना है। आगे देखिए, इसके बाद यहां पर ओ आ गया मित्रों, यहां पर आपका यू आ गया, यहां पर भी क्या आ गया आपका ओ आ गया। ठीक है, यहां पर भी क्या आ गया आपका ओ आ गया, और यहां पर भी क्या आ गया आपका ए आ गया। समझ में आ रही मेरी बात? प्रॉपर आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर आपका प्रत्येक अक्षर कॉमन है, इसके बाद ओ आ रहा है, यू आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है मित्रों, तो आगे ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इस चीज को। ये भिन्न अक्षर आने के बाद ही आपको लिखना है, भिन्न अक्षर आने के बाद ही आपको लिखना है, अन्यथा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहां पर आपने ध्यान से देख लिया होगा, यहां पर आपका ओ आ गया, यहां पर भी ओ आ गया, और यहां पर भी यहां पर ए आ गया। ठीक है मित्रों, अब ये समझिए आप जी। हां देखिए, मैंने फर्स्ट अक्षर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये प्रत्येक शब्द में कॉमन है, बाद में भिन्न आए लिख दिया। अब ये बताओ, इनमें सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आता है? सर ए आता है, बोलो प्रेजेंट नंबर 1। अब ये बताओ, ओ और यू में पहले कौन होगा? अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये साइको लगाना थोड़ा सा, जो आपके पास सबसे कीमती चीज है ना, इसे लगाओ। यहां पर 3 जगह ओ है और 1 जगह यू है। पहला स्थान कंफर्म हो चुका है, कौन बोलेगा? मैंगो, यानी कि ऑप्शन नंबर ई फर्स्ट पे आ गया। तो ध्यान देने की बात है, इन ओ में 2, 3 और 4 की लड़ाई इन तीनों ओ में होगी कि नहीं होगी? होगी। 1 नंबर का फैसला हो गया, तो भाई इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो कितने पे गया? 5 पे गया। राइट, ये तो 5 पे गया। बिल्कुल सब बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सर राइट, यू आपका 5 पे गया। चलो, इस ओ को काटेंगे, इस ओ को काटेंगे, इस ओ को काटेंगे। अब 2, 3 और 4 की लड़ाई इन ओ से है। ओ के बाद यहां पर क्या गया? एन, इस ओ के बाद यहां पर क्या गया? टी, और इस ओ के बाद यहां पर क्या गया? एच। ठीक है मित्रों, अब ये बताओ एच टी एन में सबसे पहले कौन आएगा? सर एच आएगा। तो ये पहले नंबर पे है, तो ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पर है, और ये चौथे नंबर पर है। अब ये बताओ मध्य में कौन आएगा? तो आप मध्य में कैसे करोगे? सबसे पहले कौन आया? ई आया। दूसरे नंबर पर कौन आया? डी आया। तीसरे नंबर पर कौन आया? ए आया। चौथे नंबर पर कौन आया? सी आया। और पांचवें नंबर पर कौन आया? आपका बी आया। ध्यानपूर्वक देखकर बताइए मित्रों मुझे, मध्य में कौन सा लग रहा है? 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए। ऑप्शन नंबर ए पर कौन है? मंकी। क्लियर? क्लियर, समझ में आ गया होगा आपके? कोई समस्या है क्या? बताओ मुझे, यहां तक आपके कोई दिक्कत हो तो? नहीं है मित्रों, यहां तक कोई आपके दिक्कत हो तो आप मुझे शेयर कीजिए, साझा कीजिए। नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तुरंत प्रभाव से। ठीक है, ये लीजिए, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर सबसे अंत में कौन आएगा? जल्दी बताइए, सबसे अंत में कौन आएगा? सबसे अंत में कौन आएगा? दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर सबसे अंत में कौन आएगा? ठीक है, यहां पर आप देखिए, पहला अक्षर सभी का कॉमन है, पहला अक्षर सभी का कॉमन है। ठीक है, पहला अक्षर सभी का कॉमन है, तो ध्यान से देखिए इधर, पहला अक्षर सभी का कॉमन है, तो ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। पहला अक्षर सभी का कॉमन है, तो यहां पर आर आपका कॉमन है, नहीं लिखना है। ए भी आपका कॉमन है, नहीं लिखना है। इसके बाद में आगे वाला आपको लिखना है। अब आगे वाला आपको लिखना है तो कैसे लिखना है? ध्यान दीजिए, यहां पर आपका एम हो गया, यहां पर क्या आ गया? के आ गया, यहां पर क्या आ गया? एम आ गया, और यहां पर एच आ गया, और यहां पर भी एम आ गया। ठीक है मित्रों, आर ए आर ए आर ए आर ए आर ए कॉमन है आपका। यहां आगे आपको इनको देखना है। यहां पर देखने से आपको लग रहा होगा अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है? एच आता है, तो प्रेजेंट नंबर 1। एम और के में दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, और इन तीनों में लड़ाई होगी तो इनको काट देंगे। ठीक है, एम के आगे क्या आ रहा है? यहां पर आर आ रहा है, इस एम के आगे यहां पर क्या आ रहा है? के आ रहा है, और इस एम के आगे यहां पर क्या आ रहा है? ई आ रहा है। बताइए अब कौन आएगा?
तीसरे नंबर पर यह आ जाएगा, चौथे नंबर पर यह आ जाएगा और पांचवें नंबर पर यह आ जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे अंत में कौन आएगा, तो पांचवें नंबर पर, यानी कि यहां पर भी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्लियर। चलो मित्रों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार रखने पर कौन सा विकल्प सही होगा। यानी कि शब्दकोश के अनुसार का मतलब ये हो गया, सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा। ठीक है मित्रों, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, आंसर भी आने शुरू हो गए। वाह। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कौन बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, देखेंगे अभी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर या उसके अनुसार रखने पर कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। यानी कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर बाद में कौन आएगा, फिर बाद में कौन आएगा। ठीक है मित्रों, देखिए तो यहां पर आप देखने से आपको लग रहा होगा, यहां पर इसे शॉर्ट में समझिए, एच ए एच ए एच ए एच ए एच ए। ये तो आपका कॉमन है, ये तो आपका कॉमन है, ये तो आपका कॉमन है। इसके बाद में देखिए यहां पर आपका एल आ गया, यहां पर आपका के आ गया, यहां पर एम आ गया, यहां पर एल आ गया और यहां पर भी एल आ गया, यहां पर भी क्या आ गया, एल आ गया। अब ये बताओ इनमें सबसे पहले कौन बोलेगा प्रेजेंट, के नंबर का, 2 हो गया। ठीक है, इनके बाद में यहां पर इस एम, ये आपका एम खत्म हो रहा है, लेकिन यहां पर देखिए एम के बाद में यहां पर ई आ रहा है, यहां पर टी आ रहा है और यहां पर ए आ रहा है। तो यहां पर ध्यान से देखने के बाद में आपका ई सबसे पहले होगा। ठीक है ना, यहां पर ध्यान से देखने के बाद में, सॉरी यहां तो एम आ रहा है ना अपना, सॉरी यहां पे गलती कर दी मैं थोड़ी, ध्यान दीजिए, यहां पर एम है। ठीक है, यहां पर एम है, एच ए यहां पर एल है, एम है, यहां पर एम है, यहां पर के है और ये आगे हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस एल के बाद इन दोनों में ध्यान से देखिए, एल एल सबसे पहले आएगा, एम एम बाद में जाएगा, एल के बाद टी है, एल के बाद क्या है, ई है, तो ये बैठेगा दूसरे नंबर पर। सॉरी, हाँ ये दूसरे नंबर पे कैसे हो गया, ध्यान दीजिए इधर, थोड़ा सा गलती कर रहे हैं अपन, है ना। के ये क्या हो गया अपना, ठीक है, एल हो गया। सबसे पहले कौन प्रेजेंट बोलेगा, ये बोलेगा 1 नंबर का, दूसरे नंबर पर ये बोलेगा, तीसरे नंबर पर इन पर देखोगे तो आप कौन बोलेगा, 4 वाला बोलेगा, ये तीसरे नंबर पर बोलेगा। यहां पर देखने के बाद आपको लग रहा होगा, यहां पर आप देखिए क्या आएगा, चलो ध्यान दो इधर, यहां पर ये दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर और 5th नंबर पर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एक बार। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर कौन सा विकल्प सही होगा। यानी कि आपको मैंने फर्स्ट में बताया, फर्स्ट में कौन, सेकंड में कौन, थर्ड में कौन, 4 में कौन, 5th में कौन। तो ध्यान दीजिए इधर, यहां पर एच ए कॉमन था आपका, तो आपने इनको तो काट दिया, बाकी शब्दों को लिख दिया अलग अलग आई। तो के सबसे पहले आता है 1 नंबर पर, एल आपका दूसरे नंबर पर आता है। आप सोच रहे सर ये एल यहां पर भी आ रहा है, ये एल यहां पर भी आ रहा है, इसे दूसरे नंबर पर क्यों, इसे क्यों नहीं रखा। तो यहाँ एल के बाद ई है और यहाँ एल के बाद टी है, तो टी और ई में पहले ई आता है, इसलिए इसे दूसरे नंबर पर और इसे तीसरे नंबर पर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये एम और ये एम, यहां पर देखिए इस एम और इस एम के बाद यहां पर एल है और यहां ये खत्म हो रहा है, तो जो खत्म हो जाता है फिर उसे पहले लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है इस एम के बाद यहां एल है और हो सकता है इस एम के बाद यहां ए ही होता, इस वजह से अपन इसको चौथे नंबर पर लिखते हैं और इसे अपन कौन से नंबर पर लिखते हैं, 5वें नंबर पर। अब आपको इन क्रमांक के आधार पर इनको उठाना है। पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर 2 है तो आपको लिखना है 2, दूसरे नंबर पर कौन है भाई 1 है तो आपको लिखना है 1, तीसरे नंबर पर कौन है 4, चौथे नंबर पर कौन है 3 और 5वें नंबर पर कौन है 5। ठीक है मित्रों, तो आंसर होगा आपका 2 1 4 3 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ओके मित्रों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाने पर आरोही क्रम क्या होगा। जी हां, जो कि जैसा कि मैं आपको फर्स्ट में बता चुका था, इस टाइप को पहले स्टार्ट करने से पहले आपको समझा चुका था कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है मित्रों
आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से किसकी ओर, बड़े की ओर। यानी कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। समझ में आ गया होगा। यानी कि छोटे से बड़े की ओर, यानी कि सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। ठीक है, जो छोटा है वो छोटे से चलेगा, जो बड़ा है वो बड़े से छोटे की ओर चलेगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, अब इधर क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूं मैं। ध्यान दीजिए, ऑप्शन मैंने यहां पर नहीं दिया, इसको मैं समझा रहा हूं। ध्यान दीजिए, यहां पर आपको क्या करना है, क्रम सेट करना है। इनके पीछे आपको क्रम लिखना है कि कौन आएगा, कितने क्रम पर आ रहा है कौन सा अक्षर, सॉरी कौन सा शब्द। ठीक है, तो यहां पर आप देखने से आपको लग रहा होगा मित्रों, सभी में एस आपका कॉमन है। यानी कि आपका जो एस है वो सभी शब्दों में क्या है, कॉमन है। तो सभी शब्दों में कॉमन है। बाकी आप देख रहे हो 4 जगह पी कॉमन है, 4 जगह पी कॉमन है। ध्यान दीजिए, एस 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 पी 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 पी। अब ध्यान दीजिए, इस एस के बाद क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, एस के बाद क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, पी पहले आता है कि क्यों आता है। आपका आंसर होगा सर पी पहले आता है, क्यों बाद में आता है। तो मित्रों, इन सभी का पहला अक्षर एस कॉमन था, लेकिन इनमें 4 का पी कॉमन है और 1 का क्यों है। केवल 4 का पी कॉमन है और 1 का क्यों है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पी पहले आता है और क्यों बाद में आता है। तो पहले 1 से लेकर 4 तक की जो लड़ाई होगी वो पी वालों में होगी। तो क्यों ऑलरेडी आपका कितने नंबर पर जाएगा, 5वें नंबर पर जाएगा। कितने नंबर पर जाएगा मित्रों, 5वें नंबर पर जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है मित्रों, दिमाग में आपके चल रहा होगा कि सर मान लीजिए यहां पर पी के बाद आर आ रहा है, तो ये जाना चाहिए था भाई साथ में, तो पी के साथ में तो क्यों था ना, इस वजह से ये तो फ्री हो गया। अब इन पीपी का देखना है, तो इन पीपी के बाद में यहां पर ध्यान से देखिए मित्रों, 1 से 4 तक की लड़ाई आपको लड़नी है, लड़िए। पी के बाद यहां पर ओ दे रखा है, पी के बाद यहां पर आर दे रखा है, पी के बाद यहां पर ओ दे रखा है और पी के बाद यहां पर भी क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। अब यहां पर देखिए 3 जगह ओ आ गया, तो ये आपका कौन से नंबर पर जाएगा, 4थे नंबर पर जाएगा। 1 से 3 की लड़ाई किनके बीच में होगी, ओ के बीच में होगी। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब यहां ओ के बाद क्या दे रखा है, ओ के बाद यहां पर आर दे रखा है, यहां पर ओ के बाद क्या दे रखा है, यू दे रखा है, यहां पर ओ के बाद क्या दे रखा है, आर दे रखा है। तो आप समझ गए होंगे, यहां पर आर पहले आता है, यू बाद में आएगा, तो ये 3रे नंबर पर चला गया। ठीक है मित्रों, आर के बाद यहां पर टी आ रहा है, आर के बाद यहां पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये आपका पहले नंबर पर और ये आपका दूसरे नंबर पर, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा आपके अच्छे प्रकार से। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। हालांकि मैंने ऐसे लिखता हुआ आया तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो बाद वाले थे तो उनको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत। अब आपसे पूछा क्या है, आरोही क्रम। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन सी डी ई ए बी ऐसे मिलेंगे। तो यहां पर आपको ऑप्शन आरोही क्रम का है, तो जो पहला है वो कौन है, ई। तो सबसे पहले ई लिखा जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका कौन लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। तीसरे नंबर पर आपका कौन लिखा जाएगा, डी लिखा जाएगा। चौथे नंबर पर आपका कौन सा लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा। और 5वें नंबर पर आपका क्या लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा। ये हो गया आपका आरोही क्रम। ये हो गया आपका कौन सा क्रम मित्रों, आरोही क्रम। समझ में आ गया होगा, ये आपका कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया। यानी कि ई ए डी सी बी, यानी कि ई ए डी सी बी। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है मित्रों, तो ये है आपका आरोही क्रम। अब ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, ये था अपना शब्दकोश के अनुसार जमाना। ठीक है, उम्मीद है आपके सारी टाइप समझ में आ गई। आरोही अवरोही क्रम मध्य में, अंत में, सबसे पहले किस प्रकार से सेटअप करते हैं, क्लियर समझ में आ गया होगा मित्रों। ठीक है, अब वर्णमाला परीक्षण की अगर बात करता हूं मैं आपसे, तो इसमें कुछ अपने नॉर्मल से टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, जिनको अपन बोल सकते हैं विविध प्रश्न। यानी कि 15 से 20 मिनट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए। परिवर्तन के बाद अक्षरों की स्थिति ज्ञात करना, शब्दों को बदल दिया जाए तो क्या होगा। आपकी चीज नॉर्मल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि कोई स्पेलिंग आपको दे दी जाती है, कोई शब्द आपको दिया जाता है, पहले अक्षर को चौथे अक्षर से कोट कर दिया जाए, दूसरे को तीसरे से, परिवर्तन का नियम यही आगे भी जारी रहे। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, पहले के पास चौथा, चौथे की जगह पहला, समझ गए होंगे। इसी प्रकार से बदलते हुए दाएं बाएं से पूछा जा सकता है, कोई भारी बात नहीं है उनमें। तो विविध प्रश्न अपन अगली क्लास में देखेंगे मित्रों।
जो भी क्वेश्चन बचे हैं वर्णमाला के छोटे से क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन, जो मैं आपके सामने एक बना के पूरी सारणी में एक क्लास में आराम से आप समझा सकता हूं मित्रों। तो आज की क्लास में बस इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में मित्रों। तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग। ठीक है मित्रों।